सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिल आत्मने शालोकानामिति लोकानां यद्दादर्पणायते। समद्वद आचार्य देव द्वारा रचित ये रत्न से प्रचार ग्रंथ, जो कि 8 अधिकारों में निबद्ध है। इसका 8वां अधिकार प्रतिमा अधिकार, उसके माध्यम से हम जो पंचम गुण स्थावती श्रावक है, जो प्रत्येक समय मुनिराज होने की भावना भाता है कि कब मैं उनके जैसा हूँ, इस प्रकार की जो भावना भाता है, वह पंचम गुण स्थावती श्रावक किन्हीं 11 प्रतिमाओं का पालन करते हुए उस मुनि जनश्री दीक्षा धारण करके उस स्वरूप को प्राप्त करता है। वो कौन सी 11 स्टेप्स हैं, कौन सी 11 सीढ़ियां हैं, उन पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम अभी पहली दर्शन प्रतिमा पर चर्चा कर रहे हैं। पहले हम 11 प्रतिमाओं के नाम याद करते हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद उपवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा या देवामिथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचार्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इस प्रकार की ये 11 प्रतिमाएं हैं। इन 11 प्रतिमाओं में पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा पे हमारी चर्चा चल रही है। हमने दर्शन प्रतिमा में आचार्य समन्वय देव ने कहा, सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विन्ना पंच गुरु चरण शरणो दासिनी तत्व पथ गया। कि उस सम्यक दर्शन के 25 मर्ग दोषों से रहित हो, निरंतर संसारवाद से, शरीर के साथ से, इंद्रियों के भोगों से विरक्त हो, पंच परमिष्टि ही जिसको शरणभूत हो, सर्वज्ञ भाषी जीवाई तत्वों का श्रद्धान करने वाला हो, वह सब इस सत्याग मार्ग में ग्रहण करने योग्य दार्शनिक श्रावक जो है वो प्रथम पद यानी दर्शन प्रतिमा पद का धारक होता है। इसमें हमने सम्यक दर्शन के 25 दोषों की चर्चा की और अभी पंडित बनारसी दास जी ने समस्या नाटक में दर्शन प्रतिमा के स्वरूप में कहा, 8 मूल गुण संगहे कुबसन क्रिया न कोई, दर्शन गुण निर्मल करे दर्शन प्रतिमा सोई। कि जो 8 मूल गुण और 7 प्रकार के व्यसनों में नहीं पड़ता, ये 7 प्रकार के व्यसनों को स्वप्न में भी नहीं करता, 8 मूल गुणों को ग्रहण करता है, ऐसा वह दार्शनिक श्रावक ही या नैष्ठिक श्रावक ही उस श्रद्धा गुण को निर्मल करता है, उस सम्यक दर्शन को निर्मल करता है और उसी को दर्शन प्रतिमा होती है। तो 8 मूल गुणों में हमने कल देखा था कि आगे हमें दो तरह चर्चा मिलती है, एक 5 अनुव्रत और मध्यमास मधु का त्याग, एक मध्यमास मधु 5 दंभा फलों का त्याग, और कहीं कहीं 5 दंभा फलों को भी एक में लेके रात्रि भोजन जल छानने आदि की क्रिया रूप से 8 मूल गुणों की चर्चा की जाती है। इसमें हमने कल मध्य और मास
इन दो पर चर्चा की थी कि मध्य में कैसी हिंसा है, मांस में कैसी हिंसा है, ये मध्य त्याग और मांस त्याग किस तरह से होना चाहिए, और किस क्या क्या चीज मांस में आती है। सिर्फ मांस ही मांस में नहीं आता, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मांसाहारी पशु आदि हैं, उनको पालने पे आगम में ऐसा कहा है कि वो व्यक्ति मांसाहारी है। इस तरह से हमने काफी तरह से चर्चा की थी। और देखो, जो मांस है वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी जीवों को मारकर प्राप्त होता है। उसके खाने से अत्यंत मद भी होता है, और उसको खाकर ये क्रूर प्राणी, निर्दयी प्राणी संसार में अपने आप को भ्रमण कराता है। इसीलिए इस मास में निरंतर प्रत्येक समय अनंत जीव उत्पन्न हो रहे हैं, प्रत्येक समय। इसीलिए इसका दूर से त्याग होना चाहिए। द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा दोनों का जनक है, इसलिए इसका त्याग करना चाहिए। इसीलिए देखो, एक इंद्रिय आदि से ज्यादा हिंसा पंचेंद्रिय आदि की हिंसा में है, और मार बच्चों से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय आदि जीवों की हिंसा होती है। इसीलिए ये जो मांस के जो स्वादी हैं, लोभी हैं मांस के, मदिरा के, वो प्रत्येक समय विषय में आ सकते रहते हैं, धर्म को भूल जाते हैं, धर्म में कुछ सुध बुध नहीं रहती उनको। अतः ये द्रव्य हिंसा का भी कारण है और भाव हिंसा का भी कारण है। और आगे में कहा है कि मार भक्षण करने वाला संसार पंच परावर्तन करते हुए भ्रमण करता है। अभी हमको पंच परावर्तन की भाव वासना नहीं है कि पंच परावर्तन कितना बड़ा है। एक परावर्तन, कि एक परावर्तन पर यदि हम विचार करें तो रूह कांप जाए, इतना बड़ा एक परावर्तन। और ऐसे पंच परावर्तन हमने अनादिकाल से करते आ रहे हैं, ना जाने अनंत अनंत पंच परावर्तन कर लिए। अरे प्रथम योग में काफी सारे उदाहरण आते हैं कि मांस भक्षण तो क्या, मांस खाने का जो इरादा भी करता हो, जो सोचता भी हो, इतने मात्र सोचने मात्र से दुर्गतियों में भ्रमण करना पड़ता है। खाने का तो दूर रहा, जब सिर्फ सोचने मात्र से सपने में भी यदि मांस भक्षण का सोचा, मन में यदि थोड़ा सा विचार भी लाया मांस भक्षण का, तो वह जीव भी दुर्गतियों का, नरक निगोद का पात्र है। तो मांस भक्षण करने वाले की गति क्या होती। प्रथम युग में उदाहरण आते हैं, एक राजा शौचैन का उदाहरण आता है कि वो मांस खाने का विचार करता है, लेकिन अपवाद के डर से, भय से और राजकार्य में बिजी रहने के कारण खा नहीं पाता, लेकिन विचार करता है मांस खाने का, और मर करके मछली होता है, और फिर वहां से मर के नरक में जाता है, इत्यादि अनेक प्रकार दुर्गतियों में गमन करता रहता है। और एक चंद नाम के व्यक्ति का भी उदाहरण आता है कि उसने कुछ समय के लिए, पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं, कुछ समय के लिए मांस का त्याग किया था, तो उसको सदगति मिल गई। ये सोमदेव के जो उपासक अध्ययन नामक ग्रंथ है, उसमें इन कथाओं का वर्णन मिलता है। एक भील का उदाहरण भी आपने सुना होगा कि भील है, उसका व्यवसाय शिकार का है, वह मांस नहीं छोड़ सकता। लेकिन एक हुआ जंगल में, मुनिराज के वचनों को सुन के, मुनिराज को देखकर मुनिराज ने उसको उपदेश दिया कि कुछ नियम लेना चाहिए जीवन में। तो उसने कहा कि मुनिराज, मेरा तो व्यवसाय यही है, मेरा बिजनेस ही यह है, मैं कैसे मांस को छोड़ दूं। तो मुनिराज ने उनको कोय का मांस छुड़ा दिया कि तुम कोय का मांस नहीं खाना, बाकी कोई भी मांस खाना। तो उसने संकल्प पूर्वक, नियम पूर्वक कोय का मांस छोड़ दिया। एक बार बीमार हुआ और वैद्य ने कहा कि इसका एकमात्र इलाज कोय का मांस ही है, कोय का मांस खाओगे तो ये रोग सही हो जाएगा तुम्हारा। किंतु उसने कहा कि मैंने नियम लिया हुआ है, मैं कोय का मांस नहीं खा सकता। और मरकर वह भी सदगति में गया, उसको सदगति में, दुर्गति में भ्रमण नहीं करना पड़ा।
इसलिए भाई बहुत विचार करने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अन्न भी तो एक जीव का ही शरीर है, वैसे मांस भी जीव का शरीर है, तो अन्न की तरह मांस भी खाने योग्य है। ऐसी कुछ लोग कुतर्क करते हैं। तो उनसे कहते हैं कि ये बात ठीक है कि अन्न भी पानी का अंग है, मांस भी पानी का अंग है, लेकिन उन दोनों में समानता नहीं है। समानता कैसे नहीं है? कि दोनों ही पानी के अंग है, लेकिन समानता कैसे नहीं है? कि आगे में उदाहरण आता है, जैसे माता भी स्त्री है और पत्नी भी स्त्री है। स्त्री पत्नी से दोनों समान है, लेकिन मनुष्य पत्नी को ही भोगते हैं, माता को नहीं। वैसे ही दोनों में प्राणी के अंग होने के बाद भी दोनों में बहुत अंतर है। कि मां जीव का शरीर है, किंतु जो ये शरीर है, इसमें उसी जीव के प्राण और अनंत तक जीवों के प्राण हैं। जैसे आगे उदाहरण आते हैं कि जैसे मान लो कि जैसे कोई दो जीव हैं, एक इंद्रिय जीव है और एक पंचेंद्रिय जीव है। दोनों जीव पने की अपेक्षा समान है, लेकिन फिर भी पंचेंद्रिय जीव को मानने में हिंसा ज्यादा है, पाप ज्यादा है कंपेटिवली एक इंद्रिय जीव से। ऐसे फल भी जीव का शरीर है, मांस भी जीव का शरीर है, लेकिन फल को खाने की अपेक्षा मांस खाने में अनंत गुना पाप है। जैसे शराब और पानी दोनों पेय की अपेक्षा समान है, लेकिन फिर भी पानी पीने योग्य है, शराब पीने योग्य नहीं है, वैसे ही ये मांस खाने योग्य नहीं है। इस प्रकार से तो कुतर्क करते हैं, उनको इस चीज का विचार करना चाहिए कि इस मांस को खाने से उसका बुद्धि, विवेक, कुल, जाति, धर्म आदि सब कुछ नष्ट हो जाता है। और कुछ मनुष्य तो लोक मूर्तावश, देव मूर्तावश मां भक्षण करने में लगे हुए हैं, उसको धर्म मान के बैठे हैं कि इससे धर्म होता है। इस प्रकार से मां भक्षण किसी भी प्रकार से ना तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, ना और पाप का अंत तो है ही है। इस प्रकार से मां भक्षण कभी भी नहीं करना चाहिए, उसका संकल्प पूर्वक त्याग करना चाहिए। और देखो, चमड़े आदि में रखी वस्तुएं जो होती हैं, उनको खाने से भी मांस भक्षण का दोष लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मांस को खाने से मांस का दोष लगता है। आज का वो आते हैं, आज तो फिर भी कम आते हैं, पहले आते थे, वो चमड़े के बने हुए आते थे जिनमें आइटम रखे जाते थे। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में उस चमड़े में घी रखा हुआ है, तेल रखा हुआ है, हींग रखी हुई है, कोई मसाले रखे हुए, कुछ भी ऐसा रखा हुआ है, तो वो भी खाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो मांस भक्षण जैसा ही है। कोई चमड़े की चलनी से आटा छाने, तो वो भी खाने योग्य नहीं है आटा, कि उस आटे को खाने में जो चमड़े की चलनी से छाना गया है, उस आटे को खाने में भी मांस भक्षण का दोष लगता है। इस प्रकार से विचार करें हम कि ये मांस भक्षण कहां का दोष लग सकता है मांस भक्षण का, वो सारी चीजें हमको यथासंभव आगम से जान के उनसे दूरी रहना चाहिए। इस प्रकार बहुत तरह से मांस भक्षण की क्रियाएं आगम में मिलती हैं, उनको भली भांति वहां से जान के हम इस मांस का त्याग करें। कि जैन प्रत्यक्ष में जो मांस है उसको तो नहीं खाते, लेकिन अन्य तरीके से खा लेते हैं। जैसे बहुत जगह ऐसा होता है, आजकल तो फिर भी कम मिलता है, कि जैसे गन्ने की दुकानें आ गई हैं, वहां पर जो बर्फ को तोड़ा जाता है, बर्फ के टुकड़े को, बड़े को तोड़ा जाता है, तो चमड़े के उसमें रख के तोड़ा जाता है। चमड़े का एक वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, ये चमड़े का कवर रहता है, उसमें अंदर रख के बर्फ को, फिर उसको बर्फ को फोड़ा जाता है।
और उस बर्फ को ये तुम बर्फ में डाल के खा रहे हो, तो तुमको मां बच्चन के बराबर का दोष है। कि जो दोष मां बच्चन करने में, वही दोष तुमको है। इति यथा समय हर जगह विचार कर सकते हैं, बहुत जगह पर होता है ऐसा। बहुत जगह कोई चीज मांस के संपर्क में आ गई हो तो वो भी मां बच्चन के जैसी है, उसको भी नहीं खाना चाहिए। इसीलिए तो कहा कि जो अपने घर में मांसाहारी पशुओं को पालते हैं, उनके घर का पानी पीने योग्य नहीं है। उनके घर का पानी पीना मतलब मांस खाने के बराबर है। इत्यादि अनेक, जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, ये भी क्या है, मांसाहारी पशु हैं। इनका भी जो पालन करते हैं, जो इनको पालते हैं अपने घरों में, उन घरों का पानी भी पीने योग्य नहीं है। इत्यादि अनेक प्रकार से जहां मीस, जहां किसी भी तरह से वो जो मांस है, चाहे कैसा भी है, कि वो जो चमड़े की बनी हुई वस्तु है, वो चाहे मांस नहीं दिख रही हमको, लेकिन है तो वो भी मांस से उत्पन्न हुआ है, तो उसको भी खाना मतलब मां भक्षण करना है। उसके संपर्क में वस्तुओं को खाना, वही मां भक्षण करना है। इत्यादि प्रकार से विचार करते हुए ये मां भक्षण आदि करने योग्य नहीं है। दुर्गतियों पात्र नहीं बनना हो, नरक निगों में गमन नहीं करना हो, तो इनको दूर से त्याग करें। तीसरा मधु त्याग आता है कि मधु के समान कोई नीच वस्तु नहीं है। मक्खियों का वमन, मक्खियों की वॉमिटिंग, चांडालों की झूठन, अनंत जीवों की उत्पत्ति का स्थान है वो मधु, वो शहद। ये भी चांडाल आदि क्या करते हैं, बहुत सारी मक्खियों को, मधुमक्खियों को मारकर उस शहद को निकाल कर लाते हैं। और असंख्यात जीवों की उत्पत्ति उसमें होती है प्रत्येक समय। इसीलिए जो शहद को पवित्र मानता हो, पंचामृतों में कहता हो, शुद्ध कहता हो, उससे विपरीत और दूसरा कोई नहीं है। अरे दवा के रूप में भी शहद का उपयोग नहीं करना चाहिए। आगम में आता है कि शहद का यदि एक कण भी, एक बूंद भी ये तुमने दवा के रूप में भी ली, रोग को दूर करने के लिए भी खाया, तो नरकों के दुख भोग कर असंख्यात अनंत जन्मों तक अनेक रोगों के पात्र हो जाओगे, नरकों में भ्रमण करोगे। ये मधु त्याग, ये जो मधु है, उससे शहद को खाने का दोष हमको लगता नहीं है कि क्या दोष है इसमें। हम दवा के बहाने से, रोग को दूर करने के बहाने से ले लेते हैं। लेकिन आगम में कथन आता है, सागर धर्मामृत में इसका एक उदाहरण आता है कि जो मधुमक्खियों के समूह से उत्पन्न हुआ मधु है, शहद है, उसकी एक बूंद को खाने वाला 7 गांव को जलाने जितना पाप का बंद करता है, और उससे भी अधिक पाप का बंद करता है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि 7 गांव को जलाने जैसा बंद करता है। और वैदिक संस्कृति में तो इस शहद आदि को अतिथि सत्कार आदि में भी माना जाता है। वैदिक संस्कृति में शहद को खाने से पितरों की तृप्ति होती है। ऐसा वैदिकों में आता है कि यदि पितरों को यदि शहद और घी से मिली हुई खीर से श्राद्ध करें तो उनको तृप्ति मिलती है। मीस कितना विपरीत परिणमन करा के, पाप का बंध करा के जीव को कहां ले जाया जा रहा है। हमें इसका विचार ही नहीं है। कोई कहता है कि हम मधुमक्खियों को मार के शहद नहीं ला रहे हैं, लेकिन जो शहद नीचे गिर रहा है उसको खाने में क्या प्रॉब्लम है, मधुमक्खी तो नहीं मारी हमने। कि मधुमक्खी तो नहीं मारी, लेकिन उस शहद में प्रत्येक समय जो तृषजीव उत्पन्न हो रहे हैं, अनंत तृषजीव, उनकी हिंसा तो तुमने की। अरे जो सज्जन पुरुष है वो इसका सेवन कैसे कर लेते हैं। मधुमक्खियों के जो अंडे हैं, अंडों को निचोड़ने से
वो मधु उत्पन्न होता है जो उनके रज और वीर्य के मिश्रण के समान है। ऐसी घृणास्पद वस्तुओं को लोग खा कैसे लेते हैं? इसलिए विचार करके देखें कि यदि औषधि के रूप में भी इसका सेवन करते हैं, तीव्र दुख के भागी है, तीव्र दुख को प्राप्त करने वाले हैं। अरे यदि तुम जीवन की इच्छा से जो विष खाता हो, उसका जीवन भी नष्ट हो जाता है, बचता नहीं है। ऐसे रोग को दूर करने के लिए शहद आदि का सेवन करता है, उसकी यह भाव पर और सारे भाव बिगड़ जाते हैं। इसीलिए ये मधु भी, ये शहद भी छोड़ने योग्य, किसी भी प्रकार से भक्षण करने योग्य नहीं। आजकल तो बहुत सारी दवाइयों में भी इस शहद का सेवन होने लगा है। आयुर्वेदिक दवा में भी होता है, एलोपैथिक दवाओं में भी शहद मिली हुई आती है। इन सब चीजों को भी हमको विचार पूर्वक ही लेना चाहिए यदि लेना हो तो। जिन वस्तुओं में इस शहद के सेवन का दोष लगता हो, उनका भी त्याग करना योग्य है। जैसे काफी सारी चीजें आती हैं, मुरब्बे आदि की चीजें आती हैं, इनमें भी शहद सेवन जैसा दोष लगता है। और ये शहद का सेवन प्रत्येक समय पाप समूह को बढ़ाने वाला है। पंडित दौलतराम जी ने क्रिया कोश में लिखा कि जो मनुष्य इन मध्य मांस मधु का सेवन करते हैं, विश्व गति से दूर रहते हैं। उन्होंने वहां लिखा, मधु मदिरा फल जे नर गहे, ते शुभ गति ते दूर ही रहे। नर की निगोद माहि दुख सहे, अतुल अपार त्रास ना लहे। कि जो इन मध्य मांस मधु का सेवन करते हैं, वे शुभ गति से दूर रहते हैं और नरक निगोद आदि दुर्गतियों में असह्य, जिनको सहना संभव नहीं है, ऐसे असह्य दुखों को, अकथनीय दुखों को सहते हैं, जिनको कहने में जय भगवान भी समर्थ नहीं है। इस प्रकार से ये 3 मकार और 5 कुफल, इन सबको मिलाकर 8 अवच्छय हैं, इनको दूर से त्याग देना चाहिए। इन सब में असंख्यात जीव प्रत्येक समय उत्पन्न होते हैं, मरते रहते हैं। कृत्य कार्य की अनुमोदना से त्याग करना चाहिए, अनुमोदना भी नहीं करनी चाहिए कि हम खा तो नहीं रहे, लेकिन किसी को दवा का उपदेश दे रहे हैं कि आप ये दवा ले लो, शहद ले लो। कि कृत्य कार्य की अनुमोदना किसी भी तरह से इसका ग्रहण ना होने पाए। और जब इन 8 का त्याग किया जाता है तो इनके विपरीत 8 मूल गुण उत्पन्न होते हैं। और जो इन 8 मूल गुणों का धारी है, वास्तव में वही व्यक्ति दर्शन प्रतिमा का अधिकारी हो सकता है। 8 मूल गुण संग्रह, जो इन 8 मूल गुणों का संग्रह करता है, जो इन 8 मूल गुणों को धारण करता है, वही दर्शन प्रतिमा का अधिकारी है। आंखों में मधु की तरह, शहद की तरह माखन में दोष बताया गया है कि मक्खन में भी 2 मुहूर्त के बाद निरंतर बहुत सी जीव समूह उत्पन्न होते रहते हैं, उसमें भी मांस, उसमें भी शहद के खाने जैसा दोष है। इसीलिए भाई इनका दोष ही त्याग करो। आचार्य हरिवद्ध ने कहा कि मध्य मांस मधु में और मक्खन में उसी रंग के जीव उत्पन्न होते रहते हैं, जो दिखते भी नहीं है। उसी रंग के असंख्य जीव उत्पन्न होते रहते हैं। जो ऐसे मध्य मांस मधु मक्खन आदि का सेवन करते हैं, उनमें संयम का अंश भी नहीं है, और ना उनका धर्म में तत्परता है, ना उनका धर्म का सेवन है। इसलिए इन चारों को दूर से त्याग देना चाहिए। ये 3 मकार, 5 दंबा फल, उमर, कटुमर, पीपर, बार, पाकर, इनके फलों को भी जीवों की योनि कहा कि प्रत्येक समय जीव उत्पन्न होते रहते हैं।
इसी विचार करके इनका भी त्याग करना योग्य है। और जो 5 अनुव्रत है, 5 अनुव्रतों में भी यदि हम देखें तो हिंसा आदि का त्याग, असत्य आदि का त्याग, इनका भी त्याग कर देना चाहिए। तो त्रिजीव की हिंसा छोड़ना भी एक हिंसा त्याग ही है। और हिंसा का त्याग भी 9 प्रकार से किया जाता है। मन वचन काया कृत कार्य अनुमोदना से 3 into 3 कि मन से स्वयं हिंसा नहीं करना, मन से दूसरे के द्वारा हिंसा नहीं कराना, और मन से अन्य हिंसा करने वालों की अनुमोदना नहीं करना। तो मन में कृत कार्य अनुमोदना तीनों लगा लेना। मन से हिंसा करना, मन से हिंसा कराना, और मन से हिंसा करने वाले की अनुमोदना करना, प्रशंसा करना, सराहना। जैसे अपन लोग दीपावली पर अपन तो पटाखे नहीं चला रहे, जिस साल वाला पटाखा चला रहा है तो मस्त हो रहे हैं, उल्लास आ रहा है, देखो कितना आवाज हो गया, आवाज हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, खुशी मना रहे हैं, सामने वाला पटाखा चला रहा है। तो ये भी बराबर का पाप है, बराबर के दोषी है उसमें। ऐसे वचन से भी स्वयं हिंसा नहीं करना, दूसरे के द्वारा हिंसा नहीं कराना, और हिंसा करने वाले की प्रशंसा नहीं करना, अनुमोदना नहीं करना। काय से स्वयं हिंसा नहीं करना, दूसरे के द्वारा हिंसा नहीं कराना, और हिंसा करने वाले की अनुमोदना नहीं करना। जो मन वचन काया अनुमोदना से हिंसा का त्याग करता है, इस मध्य का भी, मांस का भी, मधु का भी त्याग मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से करता है, उसको कहते हैं कि इनका उत्कृष्ट त्याग है उसको। अब ये मदिरा पीते तो नहीं है, लेकिन कोई पी रहा है तो उसकी प्रशंसा कर दी, या कोई पी रहा है उसकी अनुमोदना करने लग गए। इत्यादि प्रकार से ना जाने किस किस प्रकार से हम उस पाप को ना करते हुए भी इस पाप को करने जितना बंद कर लेते हैं। और अहिंसा धर्म तो मोक्ष का कारणभूत है, इसलिए अहिंसा मत को धारण करना चाहिए। अरे मिथ्या दृष्टि जीव, संसारी जीव कितना भी अयोग्य आचरण करते हो, चाहे मध्य मास मधु का त्याग करने पर बहुत बड़ा पद पाते हो, यश पाते हो, तो भी उनके जैसी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। अपने परिणामों में किसी भी प्रकार की आपको तो नहीं रहनी चाहिए कि देखो ये मदिरा सेवन करता है, इतना बड़ा आदमी बन गया, ये मदिरा का व्यापार करता है। लोग आजकल बहुत बोलते हैं, चैनल में बोलते हैं बहुत लोग कि देखो इस शराब के व्यापार करने में कितना अच्छा है, इसके सेवन से देखो कितना पैसा आता है, इसमें कितनी कमाई है इसमें। कि तुमने इतना बोला, इतने बोलने मात्र से तुमने उसका बंद कर दिया मदिरा सेवन। इतना कि मन वचन काय कर कार्य अनुमोदना का बराबर दोष है। इसीलिए इनका मध्य का, मांस का, मधु का, मन वचन काय कर कार्य अनुमोदना का त्याग होना चाहिए। अरे कोई हिंसक प्राणी है, कोई बच्चे भक्षण करने वाले हैं, ऐसे लोग हर तरह के जीव हैं, कोई क्रोधी है, लोभी है, मानी है, मायावी है, अन्याय मार्ग में चलने वाला है, उनको देख कर अपने परिणाम भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। और वो यदि यश पा रहे हो, संपत्ति पा रहे हो, सारे काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ना और साम्यवाद धारण करना। ये विचार करना कि ये तो कर्म के सताए हुए जीव हैं, और ये संपत्ति आदि यश आदि मिल रहे हैं, वो तो कर्म के उदय का है। वो तो उन्होंने पिछले जन्म में, पिछले भव में कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिससे इनको संपत्ति और यश आदि मिल रहा है। लेकिन जो ये कार्य ब्रह्म कह रहे हैं, इसका तो फल एक बार दुर्गतियों में गमन है, दूसरा और कोई फल नहीं है। धर्म के नाम पर धर्म में मूड होकर धर्म मूर्ता इसमें आती है, लोक मूर्ता में आ जाती है, देव मूर्ता में आ जाती है धर्म मूर्ता। उससे भी किसी भी तरह से प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। कि आजकल लोग देव के निमित्तों से, गुरु के निमित्तों से हिंसा करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो हिंसा भी पाप ही है, दुर्गतियों में ही ले जाने वाली है। दूसरा उसका कोई कारण, उसका कोई फल नहीं है।
जो आपको इसका फल जानता हो, मैं तो नहीं खाता, और जो इसका फल नहीं जानता वो लगा हुआ है महावचन करने में। तो हमको तो पुण्योदय से ये वाला सुनने समझने को मिल गई है कि भाई में कितना दोष है। और बहुत सारे जीव ऐसा भी कहते हैं कि यह जीव तो हिंसक है, इसको मारने से पाप नहीं लगेगा, यदि ये जिएगा तो ये बहुत सारे लोगों को मार देगा, ये तो हिंसक है, इनको मार डालने से बहुत सारे जीवों की रक्षा हो जाएगी, हम तो जीवों की रक्षा करने के लिए इसको मार रहे हैं। तो ऐसी मिथ्या बुद्धि से भी हिंसक जीवों को नहीं मारना चाहिए। आचार्य शांतनु देव ने इसके पीछे इसमें भी एक कारण दिया कि जो ऐसा मानते हैं कि वे ऐसा करने से जीवों की रक्षा हो जाएगी, तो ऐसे हिंसक पशु को मारने में या हिंसक जीवों को मारने में कोई दोष नहीं है। तो आप विचार करो, आप किसके हिंसक को मारोगे? इस लोक में कितने तिर्यंश हैं जो हिंसक हैं, गिद्ध, बाज, शेर, तीतर, चिड़िया, कौवा आदि बहुत सारे लोग हैं, तो कोई ना कोई छोटी मोटी चीजों को खाते हैं। ये कुत्ते, बिल्ली क्या है, सब ये सब मांसाहारी है, सब हिंसक है। किस किस की हिंसा करोगे तुम, किस किस को मारने जाओगे? और यदि तुम्हारे मन में इन जीवों को मारने के भाव है तो तुम भी तो हिंसक हुए, और तुम्हारे मन में तो इतने सारे जीवों को मारने के भाव हो गए, तुम तो महाहिंसक हो गए, फिर तुम्हारे समान हिंसक कौन रहा? तुम तो सबसे बड़े हिंसक हो गए। फिर किसके विरुद्ध तुम ये कहते हो कि इसको मार देने में कोई हानि नहीं है? भाई ये तो प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है, ऐसे नहीं किसी ने इनको हिंसक बना दिया हो, कि ये भी अपने कर्म, इन्होंने पिछले जन्म भाव में ऐसे परिणाम किए हैं कि उनको ऐसी क्रूर परिणाम मिली है। ये तो सब कर्मों की विचित्रता है, ये तो पाप का, हिंसा का फल है, तो उन्होंने पूर्व भाव में किया है। ये जितने भी हिंसक जीव हैं वो अपने पूर्व में किए गए कर्मों के उदय आने पर उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन जीवों पर तो दया करनी चाहिए, इनको इनको मार दें, इनको मारने से कोई भला हो जाएगा, ऐसी जो सोच है वो सोच भी दूर से त्याग देनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये जीव हिंसक है, ये जितना ज्यादा जिएगा उतना ज्यादा पाप का बंध करेगा, इसको मार दो अभी तो इसके पाप का बंध नहीं होगा, यही पाप के बंध से छूट जाएगा। अब शेर है, वो जब तक जिएगा तो हिंसा करेगा, हिंसक जीव है, तो कोई ये सोचे कि इसको भी मार दो तो ये कम पाप करेगा, ऐसी करुणा बुद्धि से भी उन पापी जीवों को नहीं मारना। अरे उस समय भी विचार तो करें हम कि उसने जो कर्म किए हैं उसके जो कर्म उदय में आ रहे हैं वो तो फल देंगे ही देंगे, इस भव में नहीं मिलता है पर भव में मिलता है। जो उसने कर्म किए हैं अपनी अपनी करने का फल सबको मिलता है, कि वो फल तो उसको भोगने भोगने हैं। इसे विचार करके देखें कि यदि मान लो जो व्यक्ति अभी पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याय में हिंसक प्रवृत्ति में लगा हुआ है, उसको 5 इंद्रियां मिली हुई है, उसने उसने जितना असाता कर्म बांधा होगा उतना कर्म उदय में आएगा ही आएगा। यदि अभी नहीं आया तो अगले भव में आएगा, यदि यहाँ से छूट भी गया तो अन्य पर्यायों में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रियों में चला जाएगा, नरक में चला जाएगा, कहीं ना कहीं जाके वहां दुख भोगेगा। और अनादिकाल से मैं स्वयं दुख भोगता आ रहा हूँ, इन पर्यायों को मैंने भी पाया है, और इनमें ऐसे परिणामों के कारण मैं ना जाने किसकी गति में किस किस पर्याय भ्रमण किया है, उनको जानकर तो ये जानना, कोई शेर हिंसा कर रहा हो उसमें ये विचार करना कि मैं भी कभी ऐसा हुआ हूँ, मैंने कभी ऐसे हिंसा के परिणाम किए हैं प्रभु।
अब ऐसा बंद ना हो पाए, ऐसी पर्याय नहीं मिले हमको। इस प्रकार विचार करना चाहिए। आचार्य शंकर देव ने लिखा कि यदि कदाचित सूर्य का उदय पश्चिम दिशा में होने लगे, अग्नि शीतल होने लगे, चंद्रमा की किरण उष्ण करने लगे, सूर्य का आताप शीतल हो जाए, संपूर्ण पृथ्वी 3 लोक के ऊपर हो जाए, पत्थर का ये भारी गोला जल में तैरने लगे, अग्नि में कवच उत्पन्न होने लगे, सूर्य के अस्त होने का प्रातःकाल होने लगे, कोई जहर खाने से जिंदगी लाइफ लंबी होकर बढ़ने लगे, अजीर्ण खाने से लोग मिटने लगे, लड़ाई झगड़ा करने से यश होने लगे किसी का, सड़क के मुख से अमृत पैदा होने लगे, तो भी हिंसा से धर्म नहीं होगा। मुझे जो एग्जाम्पल दिए जो असंभव है, यदि ये असंभव कार्य संभव हो भी जाए, लेकिन हिंसा से धर्म होना तब भी संभव नहीं है। विचार करके देखें, और हम हिंसा में धर्म मान के बैठे। इसे विचार करें कि हिंसा धर्म कैसे होगा। कोई अग्नि में धूप खेकर धर्म मान रहा है, कोई रात्रि में दीपक के माध्यम से हिंसा करके धर्म मान रहा है। ये सब हिंसा में धर्म मानने जैसा है। तो जितने एग्जाम्पल दिए, का 4 में आचार्य शंकर ने एग्जाम्पल दिए, 13 एग्जाम्पल दिए ऐसे। ये असंभव कार्य संभव हो भी सकते हैं, लेकिन हिंसा से धर्म होना संभव नहीं है। किसी क्षेत्र, किसी काल, किसी द्रव्य कहीं पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है पंचम काल है तो पंचम काल में कुछ संभव हो जाए। कि हिंसा के परिणामों से किसी भी द्रव्य, किसी भी क्षेत्र काल में धर्म ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। इस प्रकार का विचार करें कि हम कहाँ हिंसा करने में लगे हुए हैं। जिसने जो हिंसा का त्यागी नहीं है, वो मूल गुणों का धारी नहीं हो सकता, और जो मूल गुणों का धारी नहीं है, वो 10वें प्रतिमा गुण का धारी नहीं हो सकता। तो जो ये कहे कि मैं इतनी प्रतिमा का धारी, उतनी प्रतिमा का धारी हूँ, उनकी क्रिया आप देखें कि वो हिंसा वाली क्रिया है कि नहीं। अरे आप विचार करके देख रहे हैं कि आप किसी एक कमरे में बंद हैं और वहां अंगीठी जल रही है, अंगीठी की आग बुझ गई और उसमें धुआं होने लग गया अंगीठी में से, और कमरा बंद है, तो धुआं जब उसमें भरने लग गई तो आपका क्या हाल होगा? विचार करके देखें, 1 मिनट के विचार करें, आपका क्या हाल होगा उस समय। आप पंचेंद्रिय जीव हो, भरा पूरा शरीर है तुम्हारा, उसके बाद भी तुम 1 सेकंड के लिए नहीं रुक पाओगे, अथवा मृत्यु भी हो सकती है। तो फिर जो अनंत सूक्ष्म जीव है, उस जब धूप में अग्नि खींची जाती है तो जो धुआं होती है उससे, तो उनका क्या हाल होता होगा? विचार ही नहीं करते कि अरे उन्होंने ऐसा कहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है धूप में अग्नि में धूप खाने से, तुम तो खाएंगे। तो तुम खेओगे तो उस हिंसा को जो तुम कर रहे हो उसका फल भी तुम भोगोगे। जिसने कराया है वो भी उतना ही फल भोगेगा, और जिसने अनुमोदना की है वो भी उतना ही फल भोगेगा। कृत कार्य अनुमोदना का फल बराबर मिलता है। इसलिए इन चीजों में विचार करके देखें हम कि किसी भी प्रकार से हमसे किसी भी प्रकार से हिंसा ना हो पाए। इसीलिए इन 8 मूल गुणों का त्यागी प्रत्येक जीव को होना चाहिए। इन 8 मूल गुणों का विस्तार तो आप आगे से जान सकते हैं, ज्यादा विस्तार तो हमें नहीं लेना है, लेकिन यथाशक्ति ये ध्यान रखना कि जैसे बने तैसे इनका त्याग करके 8 मूल गुणों को धारण करें। मध्य मास, मधु, 5 दम्बर फल, रात्रि भोजन, जल छान कर पीना। जो रात्रि भोजन में भी रात्रि तीव्रता भी रहती है, जीव की हिंसा भी होती है, रोग आदि भी हो जाते हैं। तो रात्रि भोजन को भी मद्यपान की तरह लिया आगम में कि जो शराब को पीने का दोष है, मद्यपान करने का दोष है, वही दोष रात्रि भोजन
आजकल तो जैन भी रात्रि भोजन करने लग गए। आजकल जैन सोचते ही नहीं है, उनको लगता ही नहीं है रात्रि भोजन करने से कुछ होता है, क्योंकि उन्होंने जिनेन्द्र देव को सुना ही नहीं, जिनेन्द्र देव को समझा ही नहीं। आजकल लोग शादी ब्याह में रात्रि में इन्वाइट करने लग गए, जैन लोग भी। अरे तुम सिर्फ पाप का बंद तो कर ही रहे हो, इस जैन धर्म को भी लजा रहे हो। और जो ऐसा कार्य कर रहा है, रात्रि भोजन कर रहा है जैन होकर भी, शादी पार्टियों में रात्रि में इन्वाइट कर रहा है लोगों को, रात्रि में भोजन दे रहा है लोगों को, उसको 3 काल में कभी जैन धर्म नहीं मिलने वाला आगे। कि जो तुम जिस चीज की कदर नहीं की जाती वो चीज दोबारा नहीं मिलती। तो तुमने जैन धर्म को पाकर जैन धर्म की कदर नहीं की, तो तुमको जैन धर्म दोबारा मिलने वाला नहीं है। फिर तुम ऐसे ही खोटे कुलों में, खोटी जातियों में, खोटे धर्मों में उत्पन्न होते रहोगे। रात्रि भोजन आदि, जल छानकर पीना आदि क्रियाएं, अरे ये तो एक सामान्य श्रावक की भी क्रिया है, ये तो सामान्य श्रावक को भी निभानी चाहिए। और जितना बने उतना तो करना चाहिए। कोई कहता है कि हमारा तो ऐसा ऐसा है, हमारा नहीं हो पाता, हमारा नहीं हो पाता, और उससे जितना बने उतना तो करो। कि तुम मैक्सिमम टाइम बाहर रहते हो, बाहर नहीं हो पाता तुमसे, तो जितने समय घर में रहते हो उतने समय तो करो। कोई कहता है कि रात्रि भोजन नहीं छोड़ा मैंने, मेरा काम ही ऐसा है। और नहीं छोड़ा तुम्हें रात्रि भोजन, तो आप विचार करके देखो कि अभी 2 महीने से लोग घर में बैठे हुए हैं लॉकडाउन में, तो लोग रात्रि भोजन कर रहे कि नहीं कर रहे? आप क्या माना दोगे? पहले तुम गाँव के बाहर रहते थे, अभी कहाँ रहते हो? अरे जिसने रात्रि भोजन को दोष देखा, रात्रि भोजन में दोष है, रात्रि भोजन में हिंसा है, उसका रात्रि भोजन बाहर में काम होते हुए भी सिर में छूटता है। ऐसे नहीं एग्जाम्पल है अभी वर्तमान में, कि जिनको एक समय का खाना खाना मंजूर है, रात्रि भोजन करना मंजूर नहीं है। अरे एक समय का खाना खाकर भी यही तुम्हारा आयु शेष है तो तुम मरोगे नहीं, ये तुम्हारा सत्य बिंदी का उदय नहीं है तो तुम बीमार पड़ोगे नहीं। लेकिन लोग फिर भी रात्रि भोजन, रात्रि भोजन, रात्रि भोजन, क्या कहें इसके बारे में भी। ये आप सब लोगों को बड़ी बात विदित है, हर कोई चीज को जानता ही है कि रात्रि भोजन का दोष क्या है, जल छान बिना छाना जल पीने में क्या दोष है। इसलिए इनका भी यथासंभव यथाशक्ति त्याग करना चाहिए। इतने प्रकार विचार करें कि ये अधर्म है, धर्म नहीं है। जो वास्तव में रात्रि भोजन करता है वो जैन नहीं हो सकता। एक लाइन आती है, वीर प्रभु कह गए सभी से चैनी वो कहलाएगा, दिन में भोजन छान के पानी नित्य जिनालय जाएगा। कि वास्तव में जैन वही है, जैन कहलाने का अधिकारी वही है। उसके बिना तो उपचार से भी जैन पना कहना संभव नहीं है जो रात्रि भोजन करता है। अरे कितनी प्रतिकूलताएं आ जाए, कितना इतना वहां का काम है, फिर भी रात्रि भोजन नहीं करना मतलब नहीं करना। लोग कहते हैं छोड़ देंगे छोड़ देंगे छोड़ देंगे, कि तुमको रात्रि भोजन में दोष नहीं देखा तुम कभी नहीं छोड़ पाओगे। जिनको कंदमूल आदि खाने में दोष नहीं लग रहा वो कभी नहीं छोड़ पाएंगे, और जिनको दोष लगा वो तुरंत छोड़ देते हैं, तुरंत छूट जाता है। विचार करें इनका कितना क्या कहें। इसलिए रात्रि भोजन आदि बिना छना जल आदि इन सब का भी यथासंभव यथाशक्ति त्याग होना चाहिए। भोजन के लपटी नहीं बनो, भोजन के प्रति आसक्त मत बनो, ये तुमको नए निगुण में ले जाने वाला है। रात्रि में भोजन को मद्य पान के समान, मां भक्षण के समान पाप का है। रात्रि भोजन करता है वो मां भक्षण के समान है।
और आगे में कथन आते हैं कि जो रात्रि भोजन करते हैं पशु से भी गए बीते हैं। अरे पशुओं को भी देखें, हम पक्षियों को भी देखें कि वो सूर्यास्त से पहले भोजन लेकर अपने अपने घोंसलों में आ जाते हैं, और हम पशु से भी गए बीते हैं जो विवेकवान होते हुए भी, बुद्धिवान होते हुए रात्रि भोजन करते हैं। जैसे बने तैसे इन चीजों का भी त्याग करना आवश्यक है। ये दुर्गतियों का पात्र नहीं बनना हो, नैर निगुल का पात्र नहीं बनना हो, तो इनको तो दूर से त्याग करो, और मन वचन काया से कृत काय अनुमोदना से त्याग करो। जो मन वचन काया कृत काय अनुमोदना से त्याग नहीं कर रहा, उसको बराबर का दोष लग रहा है। इसमें ज्यादा चर्चा में क्या करना, मन वचन काया कृत काय अनुमोदना का विचार कर लेना। तो खुद खाना नहीं खा रहा है, एक दूसरों को खाना खिला रहा है रात में, तो वो स्वयं भी रात्रि भोजन जैसा दोष लगा रहा है अपने में। जो बंद रात्रि भोजन करने में है, उस बंद को कह रहा है पाप बंद को, जो खिला रहा है। ये सारी पार्टियों में कोई अपनी साथ, अपने यहाँ पे कोई फंक्शन है और फंक्शन में से किसी को रात्रि भोजन के लिए इनवाइट किया, तो उसने शायद उसने रात्रि भोजन नहीं किया, रात्रि भोजन जितना पाप का बंद कर लिया, और रात वो भी नहीं कर रहा है, और कोई रात्रि भोजन कर रहा है कहीं पर होटल आदि में खा रहा है कोई, उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, तो उसमें भी रात्रि भोजन जितना पाप है। इतने अनेक प्रकार से विचार करें और इन सब चीजों को मन वचन करें और कृत काय अनुमोदना जिसका त्याग करें, तभी ये 8 मूल गुण प्रकट हो सकते हैं, तभी वह जीव दर्शन प्रतिमा का अधिकारी हो सकता है। इस प्रकार विचार करते हुए सबका त्याग करें, और हमने जैन कुल में जन्म लिया है, उस कुल को पाने को सार्थक करें, और इन सब चीजों को जानकर अपने मोक्ष में प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं, बाकी की चीजें कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारे है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्यवा।